हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चलिए हम आपको आज की अपडेट्स, कोई अपडेट्स नहीं है लेकिन मैं आपको ये अपडेट के रूप में समझिए कि जो डीएलएड कोर्स होता है या डीएड, ये कोर्स कौन लोग कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो वर्तमान में जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है, एक रेगुलर अगर आप लोग करते हैं, रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है 12th के बाद होता है, और 12th में जिसके 50% मार्क्स हैं उसके लिए कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। SC ST OBC जिसके 45% मार्क्स हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो रेगुलर कोर्स डीएलएड का होता है, रेगुलर जो होता है डीएलएड कोर्स, इसकी मार्कशीट जो कौन देता है, MPBSE यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। जिस प्रकार आपकी मार्कशीट 10th और 12th की आती है, सेम उसी प्रकार डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपकी आती है। पहली बात, रेगुलर तरीके से डीएलएड की बात हो गई। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में भोज यूनिवर्सिटी ही डीएलएड करवाती है ओपन से। यहाँ से आप करेंगे, यहाँ के लिए हमने वीडियो बना दिया है, उसकी योग्यता आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी भी वैल्यू जो है हर जगह मान्य है और मान्यता प्राप्त है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका एडमिशन की प्रक्रिया जनवरी फरवरी में एंट्रेंस के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका एक होता था, ऐसे लोग जो अनट्रेंड टीचर थे जो स्कूलों में पढ़ाते थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने NIOS डीएलएड का करवाई थी। NIOS तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से करवाई थी, जो कि 18 मंथ का था, जो 2 साल यानी 24 मंथ होता है 2 साल में, उसको पूरा नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ दोस्तों कि इसके लिए कोर्ट में केस हुआ। बीएड या डीएलएड वाले कोई कोर्ट में केस लगा दिए थे, या फिर जो कोई भी लगाए होंगे, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि इन्होंने केस लगाया कि ये कोर्स जो है वो वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। 2 साल जब कोर्स केस चला, अभी जो 28 नवंबर को इस केस को इस जो NIOS डीएलएड है इसको इनवैलिड कर दिया गया कि ये मान्य नहीं है। NIOS डीएलएड मान्य नहीं है, NIOS डीएलएड मान्य नहीं है। तो इसको आप लोग भूल के मत करना, क्योंकि यह कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो चुका। इसकी वैल्यू अब नहीं है अभी के लिए, आगे हो जाए तो हो जाए। लेकिन जो टीचर इससे नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर बच भी सकते हैं, लेकिन आगे चल के कोई भी ये कोर्स NIOS से डीएलएड मत करना। तीसरी बात, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जो कि ये संस्थान है करवाते हैं कोर्स, उनको भी आपको पहले अप्रूवल चेक करना है कि क्या इस कोर्स में मान्यता प्राप्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको ऐसी भी डिग्री दे देगी। भोज यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जहाँ से आप डिप्लोमा लेके आप जब सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो अयोग्य कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनके भी आप लोग चेक कर लें, उनकी मान्यताएं चेक कर लें, तभी एडमिशन लें, वरना आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। चौथी बात, आप लोग NIOS का मैं बता दिया। चौथी बात मैं सबसे महत्वपूर्ण ये बताता हूँ कि आप लोग डीएलएड करें। अगर आपके पास समय है तो रेगुलर डीएलएड कर लीजिए। रेगुलर डीएलएड में
आपको लगभग 35,000 रुपये की फ़ीस लगती है 1 ईयर की। और नहीं समय है तो फिर तो वही है अपना भोज से है डीएलएड। वो के भोज से करते हैं तो आप निश्चिंत हैं कि इसकी वैल्यू हर जगह। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी करवा रही है भोज यूनिवर्सिटी के अलावा मध्य प्रदेश या फिर बाहर, वो भी वैलिड होगी। लेकिन अगर आप NIOS से करते हैं तो वहाँ से इस कोर्स को बाहर कर दिया गया, वो डीएलएड को। और बीएड, स्पेशल बीएड और जनरल बीएड, इसके भी एडमिशन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। अब बात आती है कि बीएड क्यों करें। तो दोस्तों, बीएड पहले प्राइमरी में शामिल होता था 1 से 5 तक बीएड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को इसको बाहर कर दिया गया। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है 1 से 5 तक के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही आपका वैलिड है। डीएलएड ही वैलिड है प्राइमरी टीचर के लिए, और बीएड वैलिड है आपका 6 से लेकर 12 तक के टीचर बनने के लिए। इस हिसाब से आप सोच के बीएड और डीएड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी निवेदन ये है कि जो NIOS से बाहर कर दिया गया डीएड, वहाँ से डीएलएड ना करें, या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से न करें बच्चे। और अगर करें तो वहाँ की जानकारी एकत्रित कर लें, ठीक है। चौथी बात यह है कि अगर कहीं आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी कोई है जो डीएलएड करवाती है, मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि डीएलएड कोर्स करवाती हो। सिर्फ और सिर्फ भोज करवाती है। इसके बाद MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में डीएलएड होता है, रेगुलर तरीके से होता। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, थोड़ा धैर्य बना कर रखें बीएड और डीएलएड वाली। चूँकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, नया कैलेंडर जारी होगा, फरवरी के सेशन से शुरू होगी। कभी भी ऐसा सेशन नहीं चलता था पहले भोज यूनिवर्सिटी में कि 2 सेशन चले हो, नहीं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है फरवरी सेशन से जब हम एडमिशन लेंगे तो ये सेशन लगभग जनवरी तक फिर जाएगा नेक्स्ट साल के। तो हमारा पेपर फिर ईयरली होगा, तो वही नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे। 2024 में जनवरी में लेंगे तो सेमेस्टर और ऑनलाइन कोर्स भी होंगे, तो उनका जो भी सेमेस्टर के हिसाब से पेपर होंगे। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।